जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि 3050 यहां पर जो जिला पंचायत है सभी के आंकड़े आपको देने वाले हैं। आखिर कहां से किसका पलड़ा भारी रहा है, तो संपूर्ण विश्लेषण उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में इस चुनाव में सपा का दम उत्तर प्रदेश 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सोनभद्र की 31 सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को 2, कांग्रेस का खाता नहीं, अदर के लिए 13 सीटें मिली हैं। इसके अलावा ईटा की 30 सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 15, बीएसपी को 1, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अदर के लिए 10 सीटें गई हैं। जबकि यहां पर मिर्जापुर की 44 सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 2 और अदर के लिए 20 सीटें गई हैं। जबकि हाथरस की 24 में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 2, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अदर के लिए 13 सीटें गई हैं। इसके अलावा जालौन की 25 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 7, कांग्रेस को 1, उधर के लिए 7 सीटें गई हैं। जबकि कासगंज की 23 सीटों में से बीजेपी को 7, समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें हासिल की हैं, बीएसपी को 4, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अदर के लिए 2 सीटें यहां से गई हैं। जबकि ललितपुर की 21 सीटों में से बीजेपी को 6, समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 3, कांग्रेस खाता नहीं खुला, उधर के लिए 7 सीटें गई हैं। जबकि मथुरा की 33 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहां पर बीजेपी को 9 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है, लेकिन बीएसपी ने 12 सीटें यहां पर हासिल की है, उधर के लिए 12 सीटें, कांग्रेस का भी यहां पर खाता नहीं खुला है। जबकि झांसी की 24 सीटों में से बीजेपी को 8, समाजवादी पार्टी 8 और बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर के लिए 3 सीट गई हैं। फिरोजाबाद की 33 यहां पर सीटों की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 17 सीटों पर जीत मिली है, बीएसपी को 2 सीटें, अदर के लिए 9 सीटें यहां से गई हैं। जबकि यहां पर बुलंदखंड के लिए हमीरपुर की 17 सीटों में से बीजेपी को 4, बीएसपी को 2, एससी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर के लिए 9 सीट गई हैं। जबकि मैनपुरी की 30 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 8, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 16 सीटों पर जीत मिली है, बीएसपी का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस को 1 और अदर के लिए 5 सीट यहां पर हाथ लगे हैं। जबकि बांदा की अगर बात करें तो 30 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 4, जबकि बीएसपी को 10 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं, अदर के लिए 9 सीटें यहां पर मिली है। यहां पर बात करें फर्रुखाबाद की 30 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, बीएसपी को 2, अदर के लिए 15 सीटें यहां पर गई हैं। जबकि चित्रकूट की 17 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 4, अदर के लिए 6 सीट, बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। कन्नौज की 28 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी 10, बीएसपी को 2, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अदर के लिए 10 सीट गई हैं। यहां पर फतेहपुर की 46 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, बीएसपी को 1, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अदर के लिए 27 सीटें यहां पर मिली हैं। जबकि इटावा की 24 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट है, समाजवादी पार्टी को 18 सीटें यहां पर मिली हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई है। ये विधानसभा चुनाव में क्या इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। जबकि बीएसपी को 1 सीट और यहां पर कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, अदर के लिए 4 सीट है। इसके अलावा अगर बात करें कौसाबी की 26 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7, बीएसपी को 1 और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अदर के लिए 13 सीटें यहां पर मिली हैं। औरैया की 23 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 13 सीटें, बीएसपी को 4, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अदर के लिए 2 सीटों पर जीत मिली है। प्रयागराज यहां पर 84 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को सबसे कम 14 सीटें यहां पर मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 27 सीटों पर जीत मिली है। जबकि बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस का खाता खुला है 1 सीट और अदर के लिए 39 सीटों पर जीत मिली है। जबकि कानपुर नगर की यहां पर 32 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 8 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अदर के लिए 7 सीटों पर जीत मिली है। यहां पर भदोही की 84 में से 26 सीटों की ही आंकड़े हैं, इसमें बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 10 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं, कांग्रेस का खाता नहीं, अदर के लिए 12 सीटें। जबकि अलीगढ़ की 47 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7, बीएसपी को 5, कांग्रेस को 1, अदर के लिए 25 सीटों पर जीत मिली है। जबकि प्रतापगढ़ के लिए 57 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, बीजेपी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 17, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अदर के लिए 28 सीटों पर जीत मिली है। जबकि कानपुर देहात की यहां पर 32 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 4, यहां पर बीएसपी को 12 सीटें, बीएसपी को 7 और अदर के लिए 9 सीटों पर जीत मिली है। यहां पर बस्ती की 43 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 9 सीटें,
समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 6, कांग्रेस का खाता खुला 1 सीट, उधर के लिए 19 सीटों पर जीत मिली है। जबकि रायबरेली 52 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है, कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है, जबकि उधर के लिए 28 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ पर सिद्धार्थनगर की 45 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 9 सीटें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 16 सीटें, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 3, उधर के लिए 14 सीटों पर जीत मिली है। जबकि उन्नाव की 51 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीएसपी को 3 और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला, उधर के लिए 20 सीटों पर जीत मिली है। संत कबीरनाथ नगर की 30 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, बीएसपी को 5 और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, उधर के लिए 15 सीटों पर जीत मिली है। हरदोई की यहाँ पर 72 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 14 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12, बीएसपी को 9 और सबसे ज्यादा 37 सीटों पर उधर को जीत मिली है। जबकि यहाँ पर गोरखपुर की यहाँ पर 68 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 19, बीएसपी को 2, उधर के लिए यहाँ पर 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर गई है। लखनऊ की 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, बीएसपी को 5 और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है, उधर के लिए 7 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो महराजगंज की 47 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली है, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 3, उधर के लिए 25 सीटों पर जीत मिली है। जबकि सीतापुर की यहाँ पर 79 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 15, समाजवादी पार्टी को 15 यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला है और बीएसपी को 1 सीट और उधर के लिए सबसे ज्यादा 48 सीटों पर जीत मिली है। कुशीनगर की 61 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 1 और 42 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जबकि यहाँ पर लखीमपुर की सीटों की 72 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 21 सीटें, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 1 और 34 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। देवरिया की 56 सीटों में बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को 15, बीएसपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, उधर के लिए यहाँ पर 26 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा बात करें तो अमेठी की 36 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस को 2, उधर के लिए 12 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ की 84 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 25 सीटें, बीएसपी को 14 सीट, कांग्रेस को 1, 34 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जबकि बाराबंकी की 57 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर भी लीड है, 24 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीएसपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2, 13 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इसके अलावा मऊ की 34 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, यहाँ पर बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें, 22 सीटें अन्य के खाते में। जबकि अंबेडकर नगर की 41 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी को 7, कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 13 सीटें अब तक गई हैं। जबकि बालिया की 58 सीटों में से बीजेपी को 7, समाजवादी पार्टी को 16 सीटें, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 1 और 26 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। ये पंचायत चुनाव को लेकर आपको यहाँ पर रिजल्ट देना है। जबकि अयोध्या में काफी बड़ा मुकाबला था, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा भी बना हुआ था और यहाँ पर देखें तो किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला है। 40 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि बीएसपी को यहाँ पर सिर्फ 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 24 सीटों पर जीत मिली है। जबकि कांग्रेस को तो यहाँ पर खाता नहीं खुला है, उधर के लिए 5 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा गाजीपुर की यहाँ पर बात करें तो 67 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी 10, बीएसपी 10, कांग्रेस का खाता नहीं, लेकिन 41 सीटें अन्य के खाते में। 63 सीटों की अगर बात करें तो बहराइच की तो यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटें, 23 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 4, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, उधर के लिए 20 सीटें पर जीत मिली है। चंदौली की 35 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी को 12 सीटें, बीएसपी को 3, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अन्य के खाते में 12 सीटों पर जीत मिली है। श्रीबस्ती की 63 सीटों में से 22 के रिजल्ट है, बीजेपी को 4 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और 8 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। वाराणसी की काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है वाराणसी के लिए, और यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली है 40 में से, जबकि समाजवादी पार्टी को 15, बीएसपी को 5, कांग्रेस को 5 और उधर के लिए 8 सीटों पर जीत मिली है। जबकि बलरामपुर की 40 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 10, 1 सीट, कांग्रेस को 12 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जबकि जौनपुर की 83 सीटों में से बीजेपी को 15, 40 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 10, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, उधर के लिए 18 सीटों पर जीत मिली है। जबकि गोंडा की 63 सीटों में से बीजेपी को 23, समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को 3 और उधर के लिए 21 सीटों पर जीत मिली है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3050 यहाँ पर जो सीटें उसके आंकड़े दिए हैं
और किस जिले में किसको कितनी बढ़त दिख रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। यूपी जिला पंचायत की 3050 सीटों में से अगर बात करें तो जो जिला पंचायत के लिए बीजेपी को 580 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 782 यहां पर जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी ने 361 जिला पंचायत पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने 61 और उधर ने सबसे ज्यादा 1266 जिला पंचायतों पर यहां पर जीत दर्ज की है। यानी यूपी पंचायत चुनाव परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले हैं योगी सरकार के लिए, क्योंकि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, सेमीफाइनल की तरह था। और ऐसे में क्या होगा 2022 चुनाव में, क्या बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के अंदर या फिर समाजवादी पार्टी या फिर महागठबंधन तैयार होगा, क्या होगा, ये आपको आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।